एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में देखा जाए तो ये 2018 का क्वेश्चन या अन्य सनों में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट 20% पोटेशियम कार्बोनेट की मोललता की गणना करिए। तो 20% पोटेशियम कार्बोनेट भारानुसार कर दिया तो 20%, ठीक है, भारा अनुसार पोटेशियम कार्बोनेट का अर्थ है कि या तात्पर्य है कि 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, ऐसा प्रश्न में इसका अर्थ हो जाएगा। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, ये लाइन समझ में आ गया होगा। देख कब, जब भारानुसार को W/W भी लिख सकता है या यम ऑब्लिक क्या लिख सकता है, या तो ऐसा भी लिख सकता है कि यम हो, ये भी कंडीशन आपका लिख सकता है। तो 20 ग्राम पोटेशियम का 100 ग्राम विलयन में क्या है, उपस्थित है, ऐसी बातें हो सकती हैं। तो आपको करना क्या है यहाँ पे कि विलेय का भार, आपको पता क्या हो गया, विलेय का भार कितना हो गया आपका, 20 ग्राम हो गया, आपको पता हो गया। हमें क्या मूललता में विलायक का भार चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, विलायक का भार निकालेंगे। विलायक का भार कितना लिख सकते हैं, आपने विलायक का भार चाहिए तो 100 ग्राम में से 20 ग्राम घटा देंगे, क्योंकि आपको विलयन का पता है 100 ग्राम है और विलेय का 20 ग्राम है, तो विलायक का चाहिए तो कितना लिख सकते हैं आप, हैं 80 ग्राम लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने 80 ग्राम लिख लिया। विलायक का भार तो आपको पता हो गया। अब देखिए ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, तो 20% भारानुसार पूछ रहा है तो बोल रहा है, तो क्या करेंगे आप कि इस भारानुसार W/W भी, अच्छा W/ यदि भी लिख दे, देखिए आप समझिए, अगर W/ भी लिख दे, भार आयतन पर सत्ता हो जाएगी, तो ये विलय हमें जो ऊपर लिखा जाए हमेशा विलय होगा, नीचे वाला हमेशा विलयन होगा। ये मिलीलीटर में होगा, ये आपका होगा ग्राम में। अगर भी लिख दे तो ये मिलीलीटर में होगा, तो ये भी आपका क्या होगा, मिलीलीटर में होगा। ये ध्यान देना, विलय और विलयन दोनों होगा। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, इस प्रश्न को देखा जाए तो आप इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, लिखेंगे, बल्कि मोललता चाहिए तो मोललता सीधे आप लिखिए, मोललता के बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार धन विलायक का भार, गुणते कितना कर देंगे 1000। कब, जब ये आपको ग्राम में लिखा गया तब ऐसा करें, केजी लिखा रहेगा तो 1000 गुणा करने की जरूरत नहीं है, प्रश्न में दे दिया है। अब क्या करेंगे, विलेय का भार कितना है प्रश्न में आप देखें 20 ग्राम, यहाँ पे देखिए आपका 20 ग्राम आया है, इसमें आप देखेंगे तो आपका 20 ग्राम आया है, तो आप विलायक का भार कितना आ गया, 80 आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को लगाएंगे, देखेंगे तो यहाँ पे आपका 20 हो गया, गुणते कितना कर दिया आपने 1000 कर दिया। यम अणुभार कितना निकालेंगे, पोटेशियम कार्बोनेट का अणुभार, तो पोटेशियम कार्बोनेट सूत्र होता है, पोटेशियम का 39 होता है, 39 आपने कर दिया। कार्बन का 12, 2 परमाणु 2 गुणा करेंगे, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 3 48, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 138 आपका आ जाता है, 138 आपने कर दिया। 138 गुणते कितना कर सकते हैं, इसको अगर 138 करते गुणते 80 हो जाएगा, 80। 20 को हल करेंगे, 20 से कटाएं 20 को 80, 4 बार गया, और 4 से इसको कटा देंगे हो जाएगा 250, 20 से कम 20, और इसको कटा दिया तो 4 हो गया, 4 से कटाएंगे इसको, 4 दूना के 8 और 2 बजे 4 पंचे 20 एंड 250, यानी कि 250 बटा के 138। अब इसको हल कर लेंगे, 2 मान करके करें तो लगभग इसमें 2 5 आएगा, लेकिन ये तो काफी ज्यादा हो जा रहा है क्योंकि ये 138 है, 200 करीब हो जा रहा है। तो ऐसा करिए आप इसको जब हल करेंगे कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1.81 आ जाएगा, क्या जाता है मोल प्रति किग्रा, ये इसका मात्रक हो जाता है। क्यों, परिभाषा जो होती है मोललता की यही होती है कि n बटा के कैपिटल W होता है। तो 1 केजी बिलियन में 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं, इसीलिए इसका मात्रक मोल प्रति केजी होता है। एक अगला प्रश्न लेते हैं, ये दिया है कि 100 ग्राम विलायक में विलेय का
110 मोल घुला है, बिलियन की मोललता ज्ञात करिए। तो इस 100 ग्राम विलायक, तो विलायक की मात्रा देखिए प्रश्न में आप देखेंगे तो आप ऊपर देखो, देखिए 100 ग्राम विलायक है, विलायक का 100 ग्राम, तो विलायक का भार कितना दिया गया आपका है, 100 ग्राम दिया गया। विलायक का भार 100 ग्राम दिया गया है। मोल की संख्या दिया है, वो भी किसके, विलेय के मोलों की संख्या। तो आप क्या लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बराबर कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पे 1/10 हो गया, मोल की संख्या 1/10 हो गया। प्रश्न देखिए, मोललता बराबर आपने क्या पढ़ रखा, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या यानी स्मॉल एन मान लेते हैं, और विलायक का भार केजी में। तो यहाँ जब केजी रहे ग्राम में कन्वर्ट लिखना, यहाँ पे ग्राम में दिया गया तो आप 1000 क्या कर देंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे, कुछ करना विशेष नहीं है। 1/10 हो गया, गुणते आपने कितना कर दिया, 1000 कर दिया। जबकि विलायक का जो भार है वो कितना दिया गया इस प्रश्न में, देखेंगे 100 ग्राम दिया, 100 ग्राम कर देंगे। अब करना क्या आपको है कि ये वाला नीचे देखिए, इससे कटा दी, यहाँ पे 0 देखिए, इसका 0 इससे कट जाएगा, बच जाएगा आपका 100, 100/100 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो मोललता कितनी हो गई, 1 मोल प्रति केजी, ये इसकी मोललता आ जाएगी। अगला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल का मेथनॉल में 0.15 कैपिटल एम बिलियन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा पूछ रहा है। तो 0.15 एम कैपिटल एम दिया गया, यानी मूलरता दी गई, स्पष्ट कर दिया कि मूलरता है। तो जब मूलरता दी गई तो तुरंत आप डाटा लिख लिए, 0.15 एम दे दिया। अगर बिलियन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा, तो बेंजोइक अम्ल का मेथनॉल में, तो यहाँ पे बेंजोइक अम्ल का किसमें बनाने की बात कर रहा है, मेथनॉल में बनाने की बात कर रहा है। तो विलेय के रूप में कौन सा जाए, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक अम्ल का क्या देखिए, बेंजोइक अम्ल का C6H5 COOH हो जाता है, ये बेंजोइक एसिड हो गया। इसको किसमें मिलाया जा रहा है, मिलाया जा रहा है आपका मेथनॉल मिलाया जा रहा है, मेथनॉल में, यानी इसको इसमें मिलाया गया है। तो यहाँ विलेय कौन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया। जब बेंजोइक एसिड हो गया तो आप क्या करेंगे, मूलता आपको चाहिए, तो मूलता बराबर देखिए फार्मूला क्या कहता है, मूलता बराबर होता है विलेय का भार बटे अणु भार गुणते आयतन, किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, बस यही है। तो आप देखिए विलेय का भार पहले देखिए कितना दिया गया है, पता नहीं है, मूलता पता है 0.15 पता है, W चाहिए। बेंजोइक एसिड है तो बेंजोइक एसिड अणु भार निकाल लेंगे, और ये जो विलेन का जो आयतन है भी होगा, देखिए यहाँ पे W/km गुणते भी लीटर। तो विलेय का अणुभार कितना, अणुभार निकाल लेंगे, आयतन कितना दिया गया है, आयतन तो इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है प्रश्न में, ये कुछ पता, इनमें एक चीज है, देखिए प्रश्न में ये छूटा हुआ है, बेंजोइक अम्ल का मेथनॉल में 0.15 एम बिलियन बनाने के लिए दिया, ठीक है। तो मेथनॉल का कितनी मात्रा है, 0.25 लीटर है, देखिए ये भी पता है, ये भी। अब बिलियन का आयतन कितना दिया गया, बल्कि 250 बल्कि कर लीजिए, बिलियन का जो आयतन प्रश्न में है वो 250 दिया गया है। तो आप 250 कर लिए, इसको लीटर में चेंज करना आपने 1000 कर लिया। ये अणुभार कितना हो जाएगा, तो आप C6H5 कर देंगे, H5COOH। तो कार्बन का 12 गुणते 6, हाइड्रोजन का 5 है, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये देखिए 2 है, 16 दुना के 32 + 1। अब इसी को हल करें, 12 6 72, 72 और 5 77, 77 एक 78, 78 और 12, 78 12 आपका हो जाता है कितना, 78 और 12 कितना हो गया, यहाँ पे हम 78 और 12 कितना हो गया आपका 90, 90 होगा 32, एक जोड़ चुके हैं तो आपका हो जाता है 122। अणुभार कितना गया 122। अब 122 को उठा के यहाँ पे पुट कर दिए। अब इसी को वैल्यूएट कर लेंगे, इसका भाग कर यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, क्योंकि देखिए 3 0 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे और हल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जनरली देखें तो इस प्रश्न में क्या दिया गया है, इसमें आप देखेंगे 0.15 ही दिया गया और भार निकालना है। ये आपका कितना मान आया था प्रश्न में आप देखें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो आया हुआ है वैल्यूज
इस तरह से आप देख लीजिए, बल्कि इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका 122 आया है, 0 इसका भाग कर देंगे तो 0.20, यहाँ पे आप कितना हो जाएगा 122 कर देंगे और यहाँ पे आपको 0.25 जाएगा। इसी को हल कर लेना, डब्ल्यू बराबर कितना 0.15, ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा 122 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। अब इसी को हल कर लेना है। अब इसको हल करेंगे तो आप देखिए पहले आसानी से या तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लिया तो इसका इसमें कर लीजिए, फिर 15 गुणा कर देंगे, 15-25 तक के आपको टेबल आसानी से कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इसको आप हल करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आपका आता है 4.575 ग्राम, ये इसका आंसर हो गया। तो जो बेंजोइक अम्ल यानी ऐसे समझ जाइए, ये इसमें क्या था आपका मेथेनॉल था, इसमें जो बेंजोइक अम्ल मिलाया जा रहा है C6H5COOH, ठीक है, मिलाया जा रहा है, उसकी मात्रा कितनी है 4.575, ठीक है, 4.575 ग्राम मिलाया जा रहा है, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चन और है, ये 2017 का है या अन्य सनों में देख रहा हूं ये आया हुआ क्वेश्चन है। 1 बिलियन में 40 ग्राम, क्वेश्चन को आप देखें ध्यान से तो 1 बिलियन में 40 ग्राम, पहली लाइन पढ़ें, 1 बिलियन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, विलेय का भार कौन सा है, विलेय के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम दिया गया है। देखिए आगे फिर कहता है कि 500 मिली जल में घोला गया है, तो भी का मान क्या कर देंगे, यहाँ पे भी का मान कितना हो जाएगा आपका 500 मिली जल में घोला गया है। इसकी मूलता तथा नॉर्मलता को ज्ञात करिए। और देखिए है कौन सा पदार्थ अगर देखा जाए तो जल में जो घोला जा रहा है पदार्थ वो आपको क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का तड़ू भार निकाल सकते हैं, सोडियम का 23 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, इसको जोड़ दिए 16 17 हो जाएगा, 17 को 23 जोड़े 40 हो जाएगा, तो ये तो 40 हो गया। पूछ क्या रहा है आपका मोलता पूछ रहा है, तो मोलता के में अगर देखा जाए तो भार बटे क्या जाएगा आपका अणु भार गुणित कितना हो जाएगा आयतन, किसमें होना चाहिए लीटर में होना चाहिए। विलेय का भार कितना दिया गया आपको 40 दिया, आप 40 लिख सकते हैं, 40 लिखने के फलस्वरूप 40 आपने लिख लिया, 40 आपने लिख लिया और फिर जो क्वेश्चन है आपका 40 है, ठीक है 40 ग्राम हो गया। फिर क्या दिया आपका, अच्छा अणु भार लिखना है, अणु भार भी आपको कितना 40 हो गया, ये आप कितना लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 500 भागे कितना 1000 हो गया, 40 से कट जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा आपका, 1000 बटे कितना कर देंगे 500 कटा दिए कितना आ गया 2 आ गया। तो मोलता कितनी आ गई 2, लेकिन मात्रक क्या लिखेंगे, मात्रक इसका समझ रहे हैं मोल प्रति लीटर इसका मात्रक हो जाएगा। अब इस प्रश्न को तो आपने निकाल लिया, लेकिन पूछ क्या रहा है प्रश्न में अगर देखें तो पूछ रहा है नॉर्मलता पूछ रहा है। तो नॉर्मलता के लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है, उसी को हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मलता के परिप्रेक्ष्य में अगर देखना चाहें तो मूलता और नॉर्मलता, या तो आप नॉर्मलता फॉर्मूला से लगा सकते हैं या दूसरा आप किससे लगा सकते हैं, नॉर्मलता फॉर्मूला से लगाए या तो रिलेशन से निकालिए। तो एक फॉर्मूला होता है नॉर्मलता बटा के मूलता, रिलेशन पहले निकाल लेते हैं, नॉर्मलता बटा के मूलता एक रिलेशन है, बराबर क्या होता है यन होता है। यन क्या है, अम्ल की क्षारकता है या क्षारक की क्या है, क्षारक की अम्लता है, क्षारक की अम्लता ऐसा कह सकते हैं। तो नॉर्मलता देखिए मूलता, देखिए नॉर्मलता आप लिख सकते हैं, ठीक है, मूलता प्रश्न में कितना है 2 आया है, लेकिन अम्ल कौन सा है, अम्ल आप देखें तो अम्ल की स्थिति क्या है, अम्ल तो है नहीं बल्कि क्षारक है, सॉरी क्षारक दिया गया है। क्षारक में क्या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से आयनीकरण करेंगे तो ये आपका सोडियम साइन और क्या देगा आपका हाइड्रोक्साइड साइन देगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कुल धनायन या कुल ऋणायन, कोई बात नहीं, यहाँ धनायन भी कितना एक है, ऋणायन भी कुल एक ही है।